क्या आप निफ्टी के करंट अपवर्ड मूवमेंट को समझना चाहते हैं? क्या लोअर स्टॉप लॉस अभी क्रूशियल हो गया है? सफलता के लिए कैसे किया जाए न्यू एनालिसिस के फोर्स का उपयोग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। दोस्तों, निफ्टी अभी ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है। इस यूट्यूब वीडियो में हम वोलेटाइल मार्केट में अटेंटिव रहते हुए आगे बढ़ने पर एम्फेसाइज करते हैं। हम बाई ड्यूरिंग डिक्लाइंस और राइज के दौरान प्रॉफिट बुक करने पर जोर देंगे। हम टेक्निकल एनालिसिस के मॉडर्न मेथड, एलियट वेब थ्योरी और न्यू एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे। जाने राइजिंग निफ्टी में प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स। हम निफ्टी में वेव और सबऑर्डिनेट वेव के काउंटिंग को इन डेप्थ में समझेंगे। निफ्टी के रिसेंट एक्शन का रियल टाइम एनालिसिस देखें। इस स्टेज में हम पोजीशन साइज स्मॉल रखने पर ध्यान देंगे। निफ्टी का यह फेज एक डिसिप्लिन अप्रोच की मांग करता है। अपनी रिस्क टॉलरेंस और साइकोलॉजी को डिफाइन करें। डाउनसाइड रिस्क को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लागू करें। मार्केट के तेजी का मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग सीखें। निफ्टी के ट्रू परसेप्शन के लिए हमसे जुड़ें। अनस्टेबल टाइम को कैपिटलाइज करने का प्लान एस्टेब्लिश करें। हम हर अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा लेना डिस्क्लोज करेंगे। चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हैं या न्यू ट्रेडर, हमारे वीडियो में पाएं क्लियर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग। निफ्टी में चौकसी के साथ प्रॉफिट मेकिंग जर्नी को कंटिन्यू करने का मौका न गंवाएं। अपने निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स को न्यू हाइट्स पर ले जाने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि एक हायर टाइम वेव का 13th वेव था और इसके यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन है, जो कि 14th वेव के फॉर्म में 4 जून 2024 को कंप्लीट करके और पुनः 15th वेव के फॉर्म में राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था। और यहाँ पे जैसा हम लोग देखे थे कि यहाँ से हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक रफली 32 डेज़ का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था। और वो हमारा 19 जुलाई 2024 को हम लोग का 15th वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके थे और इस करेक्शन के तहत नीचे का ए और हम लोग करेक्टिव बी में ऊपर कंटिन्यू किए हुए। और यहाँ पे हम लोग यदि टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का रफली 32 डेज़ का टाइम लगा था, और जबकि 19 जुलाई 2024 के बाद हम लोग का यहाँ पे करेक्शन में इंटर किए हैं, जिसके तहत रफली हम लोग का 25 डेज़ का टाइम लग चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसमें रफली 32 डेज़ का टाइम लगा और उसके बाद 19 जुलाई 2024 के बाद हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं, जिसके तहत हम लोग का रफली 25 डेज़ का टाइम लग चुका है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 19 जुलाई 2024 के बाद जो करेक्शन में इंटर किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 19 जुलाई 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 12 डेज़ का टाइम लगा और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज के तहत अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का 19 जुलाई 24 के बाद इस पॉइंट तक हमारा जो करेक्शन हुआ ये हमारा फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहाँ से जो बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया इसके तहत भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग का करेक्शन के तहत ऊपर का ए,
बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे भी हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 19 जुलाई 24 के बाद हम लोग का एक करेक्शन के तहत नीचे का ये जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में डिवाइड होकर के नीचे आया और उसका यहाँ से जब ऊपर की ओर जा रहा है ये भी हमारा 3 सबऑर्डिनेट वेव में के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, जो कि उससे बड़े टाइम होगा हमारा बी वेव होगा। और पुनः जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग करेक्शन के सी वेव के फॉर्म में इंटर कर जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 19 जुलाई 24 के बाद हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव फॉर्म में चल रहे हैं और अभी भी हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले वीक जब हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि नीचे का स्टॉप लॉस था हम लोग का 24,100 का। अब हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम लोग का जो नीचे का लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,400 का हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक की यदि बात करें, इस वीक के लिए हमारा नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,400 का। जब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग इस वीक के लिए अभी भी डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 25,000 और नीचे का 24,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और इस वीक के लिए नीचे का स्टॉप लॉस रखें 24,400 का। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का बी वेव कंप्लीट करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। अब इस सी वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब इस फिफ्थ वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3 और फोर्थ वेव के फॉर्म में और ऊपर कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास पूरा करके और जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि जब हम लोग का ऊपर का पूरा करके जब नीचे पैटर्न कंफर्म करेगा तो उससे बड़े टाइम है कि हमारा यहाँ पर बी वेव पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाएगा। तो यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,700 और ऊपर का 25,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए जो लोअर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा जो कि 24,600 का है। इंट्राडे के पॉइंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड में जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लिए पर प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करते हैं। तो इंट्राडे का जो लोअर स्टॉप लॉस है 24,600 का, इसी को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का स्टॉप लॉस 24,400 को फॉलो करते हुए जब भी डिक्लाइन पे आता है बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का करेक्शन में है। करेक्शन के तहत जब भी नीचे आता है बाई करें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि हम लोग का यहाँ से 4 जून 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में भी कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्शन में और वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तीनों टाइम फ्रेम वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।